हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम सीखने वाले हैं रोजाना इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वाक्यों के बारे में। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेली इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वाक्यों के बारे में, जिनका हम अपनी लाइफ में डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, और एंजॉय कर सकते हैं इंग्लिश सीखने में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल को साथ ही रखिए और अपने लिए नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश क्लास बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लास एडू एक्ट, क्योंकि इंग्लिश सीखना है आसान। आइए दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश के वाक्य के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला वाक्य है, तुम उदास क्यों हो। दोस्तों, अगर आप किसी को उदास देखें तो आप उससे इंग्लिश में ये पूछ सकते हैं या भी कह सकते हैं कि वाई आर यू अपसेट। तो चलिए दोस्तों, अब एक और जो है इंग्लिश का वाक्य ले लेते हैं जो हमारी लाइफ में डेली यूज़ होने वाला है या आप कर सकते हैं। तो दूसरा वाक्य ये है कि मेरा पेट भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपसे कोई खाने के लिए बोले, अगर आपका उस वक्त पेट भरा हुआ है तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में आई एम फुल। ठीक है ना दोस्तों, आप उसे कह सकते हैं आई एम फुल। चलिए दोस्तों, अब एक उदाहरण को ले लेते हैं। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई संदेह वाली बात लगे किसी के लिए, दोस्तों आप इंग्लिश में कह सकते हैं समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक उदाहरण ले लेते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो ये है, जैसे कि बहाने मत बनाओ। ठीक है ना दोस्तों, मान लो कि आप किसी को कोई काम कह रहे हो, बार बार वो बहाने बना रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है ना। आइए अब एक उदाहरण ले लेते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मुझे प्यास लगी है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप गर्मी में कहीं गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम फीलिंग थर्स्टी। ठीक है दोस्तों, आइए अब एक उदाहरण ले लेते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि वह देहाती लग रहा है। मान लीजिए आप ऐसे किसी गांव के लोगों को देखते हैं जो कि धोती वगैरह पहने हुए हैं, पगड़ी वगैरह पहने हुए हैं, तो आप उसको कह सकते हैं, यानी कि मान लीजिए वो गांव वाला लग रहा है, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में ही लुक्स रस्टिक। ठीक है ना दोस्तों, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। एक और वाक्य ले लेते हैं जो अपनी लाइफ में डेली यूज़ कर सकते हैं। मैं घबरा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम है और आप घबरा रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में आई एम नर्वस। मतलब कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इस वाक्य को आप कह सकते हैं आई एम नर्वस। आइए अब एक और इंग्लिश वाक्य को ले लेते हैं जो आप अपनी लाइफ में डेली यूज़ कर सकते हैं। वो है, जैसे कि मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है और आप कहते हैं हिंदी में, जैसे मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम स्टारविंग। ठीक है ना दोस्तों, आइए अब एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाद में पछताना मत। मान लो कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं और वो नहीं मान रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में डोंट रिग्रेट लेटर। आप इन सब का दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। आइए अब एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मेरी आंखें कमज़ोर हैं। मान लीजिए आपको कोई कुछ दिख नहीं रहा, दूर की चीज़, आपकी आँख कमज़ोर है, तो आप उसको जो है बोल सकते हैं आई एम वीक ऑफ साइट। ठीक है दोस्तों, आइए अब एक उदाहरण ले लेते हैं। एक और वाक्य ले लेते हैं जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो है बुरी आदतें छोड़ दो।
मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त किसी बुरी आदत में पड़ा हुआ है और आप उसे कहना चाहते हैं बुरी आदतें छोड़ दो, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं गिव अप बैड हैबिट्स, ठीक है ना। आइए अब एक और जो है इंग्लिश वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि मैं उसे गाली नहीं दी, यानी कि मैंने उसे गाली नहीं दी, तो आप उसको जो है इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डिड नॉट अब्यूज हिम, आई डिड नॉट अब्यूज हिम। आइए अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं जिसका आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उनका निधन हो गया। मान लीजिए कोई आपका था खास या कोई रिश्तेदार, वो मर गया है या उसका निधन हो गया है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ही पास्ड अवे, ठीक है ना। आइए अब जो है एक और इंग्लिश वाक्य ले लेते हैं जिसका आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उसकी चुगली मत करो, ठीक है ना। जैसे कि कोई किसी की चुगली करता है और आप उसे कहना चाहते हैं कि उसकी चुगली मत करो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बैक बाइट हिम, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ आपको कुछ इंग्लिश वाक्य बताए हैं जिनका आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अपनी मतलब कि लाइफ में, यानी इन वाक्यों का आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं डे टू डे। आप इन्हें बोल सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या खुद आप अपने साथ, यानी कि अगर आप ये सब शब्द जो है ये जो वाक्य जो है याद करेंगे और आप इन्हें बोलना सीखेंगे, तो दोस्तों आप बहुत जल्दी जो है इंग्लिश सीख जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कर सकते हैं और बहुत आसानी से दोस्तों इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा इन डेली यूजेस सेंटेंस के बारे में, जो अपनी लाइफ में आप डेली यूज़ कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश के ये वाक्य हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।